जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पर। दोस्तों, मेरा नाम है विकी प्रभाकर। मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर सीपी 2023 के माध्यम से हुआ है और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स खुद से बिना किसी कोचिंग के पेड बैच के निकाले हुए हैं, जिसमें सीजीएल, यूपीपीसीएल, ईए और मैं वर्तमान में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सीपी 2023 के माध्यम से चयनित भी हूँ और मैंने इससे पहले यूपी पुलिस में कांस्टेबल भी था। तो आज की वीडियो आपको बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है 2025 में, उसके रिगार्डिंग आपको बुक्स कौन कौन सी चाहिए होंगी और आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए, क्या सोर्सेज हैं, बहुत सारे बेस्ट जो सोर्सेज हैं, और किसी को पेड बैच नहीं चाहिए, वो फ्री में तैयारी करना चाहता है तो फ्री में कौन से सोर्सेज जो है बेस्ट अवेलेबल है। क्योंकि मैं खुद से ही आज तक मैंने खुद से कभी भी किसी का पेड बैच या पेड कोर्स नहीं लिया, तो आपको मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि भाई किसी का पेड बैच लो। अब किसी का बिल्कुल भी बेसिक जीरो तो वो ले सकता है, लेकिन फ्री के सोर्सेज क्या है और बेस्ट बुक्स क्या है जो आप किताबों से भी पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो, कहां से प्रैक्टिस करनी है, सारी चीजें ए टू जेड आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी चीजें पता लगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी बहुत ज्यादा आपके लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो। देखो, सबसे पहली बात करें भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एक बहुत ही प्रेस्टिजियस नौकरी है। दिल्ली पुलिस की जॉब प्रोफाइल के बारे में, दिल्ली पुलिस में जो कैसे कैसे काम होता है उसके रिगार्डिंग मैं किसी का एक इंटरव्यू ले लूंगा। बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स भी आए मेरे साथ, तो दिल्ली पुलिस का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं मैं, तो वो भी वीडियो में लेके आऊंगा। अगर आपको देखनी है कि दिल्ली पुलिस की जॉब प्रोफाइल कैसी है, इंटरेस्टिंग चीजें होंगी कुछ उसमें, तो मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो है एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का इंटरव्यू भी ले लूंगा, बहुत सारी चीजें आपको देख के बता देगा। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको देखना है कि नहीं देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम बुक्स की बातें करें। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता होगा भाई दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल बनना है बहुत ही प्रेस्टिजियस बात, बहुत ही बड़ी बात, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल है, यूपी में एक सब इंस्पेक्टर अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ के दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ज्वाइन करा के, तो सोचो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में ऐसी क्या खास बात है जो वो सब इंस्पेक्टर की यूपी पुलिस में छोड़ के दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ज्वाइन करने आ गया। तो कुछ तो खास है दिल्ली पुलिस में, इसीलिए मैं आज यूपी पुलिस कांस्टेबल छोड़ के दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर चूज करा मैंने, क्योंकि वरना यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था किसी वजह से, लेकिन आज मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूं। तो आपको बताऊंगा कि भाई दिल्ली पुलिस में ऐसा क्या खास चीजें हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो बुक्स की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे बेस्ट बुक्स है जीएस के लिए, तो जीएस का वेटेज भी ज्यादा है। अब जीएस के लिए बेस्ट बुक भाई, ये तैयारी आपके 80%, जो 80 मार्क्स हैं आपके, वो 80 मार्क्स आपके जो किन सोर्सेज से आ सकते हैं वो सोर्सेज हैं। ये कोई 60-75 वाले नहीं है, ये 80 प्लस आप आराम से मार्क्स ला सकते हो। ये सारे सोर्सेज बेस्ट सोर्सेज हैं, ठीक है। अब आपको जो बुक्स लेनी है वो है जीएस के लिए। अगर आप बुक चाह रहे हो तो जीएस के लिए डीके राठी एक बुक आती है, जो जीएस की बुक होती है, डीके राठी, या फिर लूसेंट, या फिर लूसेंट के साथ साथ आप एमसीक्यू भी ऐड कर लेना। लूसेंट की थ्योरी वाली और लूसेंट की एमसीक्यू वाली। दोस्तों, बहुत पुरानी बुक्स हैं और बहुत ही कॉमन बुक्स हैं, लेकिन आज भी लोग इन्हें ढंग से नहीं पढ़ते और इन बुक्स का जो है वैल्यू लोगों को नहीं पता। तो डी के राठी और लूसेंट प्लस एमसीक्यू वाली जो आती है, वो विकल्पी वाली, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल कौन सा है, एक क्रेजी जी की ट्रिक है और इंडोलॉगस। इंडोलॉगस से आप करंट अफेयर्स वगैरह कर सकते हो। अगर स्टैटिक जी के आपको करनी है तो नवीन सर से जो है, आरडब्ल्यू के नवीन सर जो है, वहां से आप स्टैटिक जी के कर सकते हो, ठीक है। तो डी के राठी, लूसेंट प्लस एमसीक्यू और इंडोलॉगस यूट्यूब चैनल और नवीन सर का स्टैटिक वाला पोर्शन, तो ये सारी चीजें आपको कवर करके दे देंगी भाई आपकी जीएस। उसके अलावा मैथ्स के लिए क्या पढ़ना है, मैथ्स के लिए आरएस अग्रवाल वाली बुक ले सकते हो, या फिर पिनाकल की जो आती है, पिनाकल दिल्ली पुलिस वाली, या फिर पिनाकल एसएससी वाली। आपको किस किस एग्जाम के प्रीवियस पेपर लगाने हैं, वो ये है कि आपको सीएचएसएल एमटीएस के पेपर लगाने ही लगाने हैं, आपको मैथ्स वहां से करनी है ताकि आपको दिल्ली पुलिस की जो मैथ्स है वो प्रिपेयर हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वही लेवल भी रहता है, ठीक है। तो आपको सीएचएसएल और एमटीएस के पेपर लगाने हैं आपको दिल्ली पुलिस की मैथ्स के लिए। आपको बुक चाहिए वो आरएस अग्रवाल में, उसमें बेसिक सारी चीजें रखी है, और पिनाकल, और कोई भी अगर प्रीवियस बुक चाहिए तो आप पिनाकल की ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी फ्री में, अगर आप बिल्कुल भी जीरो हो, आपका पेड कोर्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पेड कोर्स नहीं लेना है आपको, तो आप फ्री में यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। वो है आदित्य रंजन का फाउंडेशन कोर्स, जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा यूट्यूब पे, तो बिल्कुल वो जीरो से हीरो है, या फिर अभिनय मैथ्स का ए टू जेड, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हो अपनी मैथ्स का पूरा बेसिक कवर करने के लिए, क्योंकि अभी समय बहुत ज्यादा है, तो आप फ्री में पढ़ाई यहाँ से। बुक कौन सी है, आरएस अग्रवाल, पिनाकल और आदित्य रंजन का फाउंडेशन कोर्स, या फिर अभिनय मैथ्स का ए टू जेड कोर्स। तो ये मैथ का आपका सोल्यूशन सारा खत्म, सारी चीज आपको इसी से कवर हो जाएंगी। उसके अलावा कंप्यूटर में, दोस्तों कंप्यूटर में बस एक ही चैनल है भाई, नवीन सर ने पढ़ा रखा है, आरडब्ल्यू वाले नवीन सर जो है, उन्होंने इनफ कंप्यूटर पढ़ा रखा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आप नवीन सर से कंप्यूटर कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि राधिका मैम एक आरबीई चैनल वाली, तो वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब रीजनिंग के लिए भाई, रीजनिंग के लिए कोई भी समस्या ना हो, रीजनिंग के लिए एक ही सोल्यूशन है, वो है पीयूष वार्ष्णेय, जहां से मैंने खुद से प्रिपरेशन करी थी। ये मेरे खुद के भी सोर्स रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई पीयूष वार्ष्णेय यूट्यूब चैनल है इनका, इस पे आप सारे जो आपके जो भी वीक हैं, क्योंकि रीजनिंग सबको ही आती है थोड़ी बहुत, तो जिनके भी वीक टॉपिक्स हैं वो आप पीयूष वार्ष्णेय से आप कर सकते हो, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट से आप जो है रीजनिंग प्रिपरेशन करना, कभी भी आपको रीजनिंग की अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग एक प्रैक्टिस का खेल है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतनी आपकी अच्छी रीजनिंग होती जाएगी, ठीक है। तो रीजनिंग में जो भी वीक चैप्टर्स हैं वो आप पीयूष वार्ष्णेय यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, और मॉक टेस्ट से भी जो है रीजनिंग अपनी प्रिपेयर आपकी हो ही जाएगी। तो ये सारे सोर्सेस हो गए आपके, ठीक है। मैथ्स बता दिया,
जीएस बता दिया, कंप्यूटर बता दिया और रीजनिंग बता दी। ये आपके जो है सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। आपके सोर्सेज मैंने सारे बता दिए और लास्ट में एक चीज बचती है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं, अभी से नहीं। जब आपका सिलेबस 50 से 60% आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो आप मॉक टेस्ट की जो है तैयारी चालू कर देना कि भाई मॉक टेस्ट मेरे को हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने। लगाने कहां से दोस्तों? वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से आप मॉक टेस्ट, इससे बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों। मैं खुद सीजीएल और सीपीओ जो भी मैंने पेपर निकाले वो टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगा के मैंने पेपर दिए थे। तो इनकी बहुत बड़ी सेल भी आई हुई है दोस्तों। तो सेल में सबसे जो लाभ है वो उठाओ, क्योंकि साल का सबसे लोएस्ट जो प्राइस है टेक्स्ट बुक पास प्रो का वो यही है। तो आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लो, इसमें प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, क्योंकि एक साल का पास होता है, एक साल में सारे पेपर हो ही जाएंगे आपके। तो एक साल का पास आपको कुछ 400-300 रुपए में आपको मिल रहा है। तो दोस्तों इससे बढ़िया आपको जो है बेनिफिट नहीं हो सकता। तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में क्या होता है, आपका सिली मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज आपको टेक्स्ट बुक से आपको जो है मॉक टेस्ट लगाने से आपको सारी चीजें इंप्रूव हो जाती है। तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट, मेरा कोड है PU10, डिस्काउंट कोड है PU10, आपका उसका इस्तेमाल करोगे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये सारी चीज आप कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। मैं अब प्रमोशन अलग है, लेकिन आपको सच में जेन्युइन है, क्योंकि मैं अभी प्रमोशन कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं खुद ही इस्तेमाल करता था, क्योंकि मैं खुद ही मॉक टेस्ट लगाता था, सारे टॉपर से वो लगाते थे। तो वो सब गलत थोड़ी है। तो ये चीजें आपको बेहतर बनाएंगी सच में। अगर आप, भाई मैं बता रहा हूँ, आपने हफ्ते में 4 मॉक दे दिए, अगर आपने हफ्ते में 4 मॉक दे दिए और उनका अच्छे से एनालिसिस कर लिया, तो आप देखना आपको जो है किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उन मॉक टेस्ट से ही इतना सीख जाओगे कि भाई अपनी मिस्टेक्स आपकी सारी पता है, रिवीजन भी हो जाएगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, हर चीज आपकी जो है प्रैक्टिस से हो जाती है। अब आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए बुक्स मैंने बता दी, RS अग्रवाल होगी, पिनाकल होगी, और आपकी जो है नवीन सर की जो स्टैटिक वाले नोट्स हैं वो कर लो आप। वो सारी चीज आपको जो है ऑफलाइन भी कर सकते हो, लेकिन जो प्रैक्टिस है एक्चुअल एग्जाम वाली वो आप कर सकते हो टेक्स्ट बुक से, ठीक है। अब पेपर कौन कौन से ध्यान में, तो भाई SSC CHSL और MTS और आपका जो है जो पेपर जो होते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, इसके भी मैथ लगा लेना, क्योंकि इनका रिवीजन कर लोगे तो आपका कहीं ना कहीं मैथ्स रिवीजन, रीजनिंग वगैरह का जो है प्रिपरेशन है वो अच्छी से हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये आपको एग्जाम्स जो है प्रीवियस पेपर लगाने हैं। हालांकि आप चाहो तो सीपीओ की रीजनिंग भी लगा सकते हो, सीपीओ की रीजनिंग या सीजीएल की रीजनिंग भी लगा सकते हो, क्योंकि रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही आती है, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज आपको मैंने बता दिए, ये सोर्सेज प्लस मॉक टेस्ट अच्छे से लगाओगे तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर कहीं भी नहीं रुकेगा, याद रखना, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट थे पहले, मैं गाइड भी करता था दिल्ली पुलिस के लिए। तो कुछ के 72, 78, 76, 74 ऐसे मार्क्स भी आए हैं। तो बहुत आसान तरीके से उन्होंने स्मार्ट स्टडी करी थी। आप भी स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना। आप पढ़ाई कर रहे हो और अभ्यास ज्यादा करना, आपने किताबें कम और पेन ज्यादा चलाना है, ठीक है। किताबों पर नजर रखोगे, आप बोलोगे भाई जीएस के भी नोट्स बनाओ, भाई जीएस के नोट्स नहीं बनाए। अब पढ़ने का ऐसा है, वो आपको एक मैं अलग वीडियो में बता दूंगा कि भाई लोग गलती क्या करते हैं, कि किस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं है। भाई सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास सर बराबर मिल रहा है सबको, तो बच्चों का सिलेक्शन किसका होता है किसका नहीं होता है, हर चीज आपको कुछ ना कुछ अंतर रहता है। तो वो अंतर मुझे पता है कि क्या अंतर रह सकता है, आपको कुछ वीडियोस में आगे मैं आने वाले समय में बता दूंगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको कोई भी वीडियो है वो स्किप ना हो पाए आपके माध्यम से, मतलब मेरे माध्यम से जो भी वीडियो आएंगी आपके स्किप ना हो पाए आपसे, ठीक है। तो सारी चीज आपको बताऊंगा। अच्छी लगी वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसे लगी। कोई भी सोल्यूशन है, मतलब कोई भी आपको सजेशन है या फीडबैक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको भैया आपने ये गलत बता दिया है, आपने ये सही बताया है, कुछ भी। तो जैसा हो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, या कोई भी डाउट हो तो वो भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, प्रभाकर दरोगा DP, और DPSI Wiki 98 मेरी आईडीज है। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा प्रभाकर अपडेट्स करके, वो भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। सारी की सारी लिंक जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो की जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जरूर से जरूर खरीद लो, क्योंकि एक साल की बात है, एक साल में 400 से ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। आप सोचो कि अगर आप चला गया भाई एक साल में सारे पेपर हो ही जाने हैं, तो आप क्यों ना भी ले लो पास प्रो, ठीक है। तो सेल भी आई हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेना तो है ही, आपको पता होगा SSC में बिना टेक्स्ट बुक के काम चलता नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप सेल मिस ना कर दो, ठीक है। तो इतना था इस वीडियो में, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय जय भारत।